बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरु नासिन व मुईन अम्मा बाद। नाज़रीन कराम सलामुन अलैकुम। खुदावंद आलम आप सब की इबादतों को और रोज़ों को कबूल फ़रमाए और इसका बेहतरीन अज्र इस महीने में आप सबको इनायत फ़रमाए। इस दुआ के साथ शहर तौबा, शहर इनाबा के जो पलटने का महीना है, मैंने किसी के लिए भी मिसाल दी थी कि ये बिल्कुल उसी यूटर्न की तरह है। ये महीना जो बार बार इंसान को नहीं मिलता, 11 महीने बाद ये महीना आपको मिला है और इस महीने में हम अपने आप को, जिसको कहा जाए तमरीन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरे महीने इंसान अपने आप को गुनाहों से रोकता है। इसी तरह अगर हम और आप आइंदा महीनों में इसी तरह जारी रखें, जैसे हम इस महीने में अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखते हैं, कोशिश ये करते हैं कोई गलत अल्फाज ना निकलने पाएँ, कौल पे कंट्रोल रखते हैं, ज़बान पे कंट्रोल है, किसी को गाली ना दें, किसी के लिए बुरे अल्फाज ना निकलें, गीबत ना होने पाए, तोहमत ना हम किसी पे लगाएं। ये सारे आमाल माह मुबारक में हम अंजाम देते हैं। अमल के ज़रिए हम अपनी फ़िक्र की इस्लाह करें। सबसे पहले फ़िक्र की इस्लाह करें। अगर हम दूसरे के लिए अच्छा सोचे हैं इस महीने में, तो हमें चाहिए कि पूरे महीने में हम माह मुबारक के बाद भी दूसरों के लिए अच्छा सोचें। अमल के ज़रिए कोई ऐसा अमल हमसे सरज़द नहीं हुआ इस माह मुबारक में लेकिन दूसरों की तकलीफ़ का बाइस हो। कोशिश ये करें माह मुबारक रमज़ान के बाद भी हमारा कोई अमल ऐसा हमसे सरज़द ना होने पाए कि जिससे किसी को तकलीफ़ या किसी को अज़ियत हो। तो जिस तरह इस महीने में कौल, फ़िक्र और अमल के ज़रिए हमने अपने आप को कोशिश की कि किसी को अज़ियत ना हो, इसी तरह से और अगर बाई चांस जहालत की वजह से, ना जानने की वजह से, गफलत की वजह से हमसे कोई अमल ऐसा सरज़द हो गया है कि जो गुनाह के ज़ुमरे में आता है, ख़ताओं के ज़ुमरे में आता है, तो इसी महीने में कोशिश ये करें, चूँकि आकिल वही है पहली फ़ुर्सत में। चूँकि इंसान को सबसे बड़ा बेअक्ल वो है, यानी अक्लमंद इंसान उसको नहीं कहा जाता जो मोहलत का इंतज़ार करे। बुढ़ापा आ जाएगा तो तौबा कर लेंगे, अभी तो जवानी है। कभी कभी इंसान या तो जहालत की वजह से तौबा नहीं करता, चूँकि अपने अमल को अच्छा समझता है, उस गुनाह को गुनाह नहीं समझता। और दूसरी वजह कभी ये होती है कि इंसान इसलिए तौबा और इस्तिग़फ़ार की तरफ नहीं आता, वो कहता अभी तो टाइम है। लेकिन हम आज के ज़माने में देख रहे हैं, मौत न बुढ़ापे का इंतज़ार करती है न जवानी का, कब किसको मौत आ जाए और तौबा करने का मौका न मिले। लिहाजा अक्लमंद इंसान वही है कि जिसको जब भी मौका मिले, जैसे ही मौका मिले, जैसे हमें पता चल गया कि ये गलती हमसे हो गई, फ़ौरन तौबा और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए हम अपने गुनाहों को बख्शवा लें। अच्छा, अभी और बात है, तौबा के मराहिल और शराइत हैं, वो एक एक करके इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। एक शर्त यहाँ पे आपके सामने अर्ज़ कर दूँ, सबसे बड़ी शर्त यह है कि तौबा सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने का नाम नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि ये अमल आपको अंजाम देना है, चूँकि रसूल भी कहा गया इन्नी ला अस्तग़फ़िरु, पैगम्बर कहते हैं इन्नी ला अस्तग़फ़िरु अस्तग़फ़िरुल्लाह 70 मर्रा, 70 बार, फ़ी कुल्ल यौमिन, हर दिन पैगम्बर 70 बार इस्तिग़फ़ार करते थे। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कहा मिन गैर ज़ंबिन, जबकि पैगम्बर से कोई गुनाह सरज़द नहीं होता है, सरज़द नहीं होता था, फिर भी पैगम्बर हर दिन 70 मर्रा, 70 बार हर दिन पैगम्बर अस्तग़फ़िरुल्लाह क्यों कहते थे? उनका अमल गुनाहों की वजह से नहीं था। वो अमल कभी कभी जो अज़कार हैं जिनमें अंजाम देना है अहले बैत को या इम्मा को या पैगम्बर को, उस अज़कार की कमी की वजह से कि मुबाह में इतना बिज़ी हो जाए, बाहर निकल के बाज़ार में, घर में, इन सब कामों में इतना बिज़ी हो जाए कि कुछ लम्हे के लिए वो अज़कार छूट जाते थे, जिसकी वजह से पैगम्बर, बहरहाल कहने का मतलब यह है कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की वजह से नहीं होता, लेकिन अगर हमने गुनाह अंजाम दिया है तो पहली फ़ुर्सत में कोशिश ये करें कि खुदा की बारगाह में पलट